कार्यस्थल में सफल होने का रहस्य, 25 शीर्ष साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मेरा बायोडाटा अनमोल हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा के लोगों के लिए नौकरी ढूंढना अभी भी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर हमारे मौजूदा नौकरी बाजार और अर्थव्यवस्था में। यहाँ तक कि मेरे बायोडाटा वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है, खासकर तब जब ये सभी कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती करती हैं, और आपका बायोडाटा तब तक नहीं देखेंगी जब तक कि आप उन भर्तीकर्ताओं के हाथों से नहीं गुजर जाते जो आपके बायोडाटा को नियोक्ता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचाएंगे। आज की दुनिया में आपको नौकरी आवेदन प्रक्रिया के सभी पहलुओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। पहला कदम पहले और अनुवर्ती साक्षात्कारों में सफल होना है। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। मैं अनगिनत साक्षात्कार पूरे करता हूँ, यह जानते हुए कि प्रत्येक साक्षात्कार उस व्यक्ति के लिए महान अभ्यास है जो वास्तव में मेरे लिए मायने रखता है। नीचे नमूना प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं पर्यावरण कानून में नौकरी के लिए अपने अनुभव, पृष्ठभूमि और शोध के आधार पर प्रदान करूंगा। क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं? निश्चित रूप से मैं इस भूमिका को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मेरे पास एनओए के लिए डेटा विश्लेषक, प्रौद्योगिकी समस्या निवारण और अनुपालन कार्य करने के साथ पर्यावरण एक्स में स्नातक है। मैंने एक्स की सेवा की, एक्स कर रहा हूँ। मैंने एक्स की सेवा की, एक्स कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण कानून में मेरा स्नातकोत्तर मुझे आपके अन्य उम्मीदवारों से अलग कर देगा। मैंने 3 वर्षों तक पर्यावरण कानून अनुपालन समीक्षाएं भी की, जिससे मुझे कई मिलियन डॉलर के विषयों के लिए अपनी मास्टर डिग्री को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे पर्यावरण कानून का बहुत शौक है और मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है? मेरी शक्तियों में मेरे नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन कौशल और प्रतिस्पर्धी जटिल कार्यों को सख्त समय सीमा के भीतर पूरा करने की क्षमता शामिल है। वर्षों तक डेटा विश्लेषक के रूप में काम करने के कारण विस्तार पर ध्यान देना मेरी कमजोरी है। मैं विवरणों में गहराई से उतरता हूँ और जो कुछ भी करता हूँ उस पर गहन शोध करता हूँ जो समय पर हो सकता है। मुझे अक्सर रणनीतिक रूप से यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि मेरे विवरण केंद्रित व्यक्तित्व के कारण मैं अपने संचार में संक्षिप्त और संक्षिप्त हूँ। नोट: यह कमजोरी एक सकारात्मक चीज हो सकती है। टीम: आप हमारी कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं? नोट: साक्षात्कार से पहले अनुसंधान कंपनी और या नौकरी विवरण की समीक्षा करें। मैं आपकी स्थिति को लेकर उत्साहित हूँ क्योंकि इसमें एक्स और एक्स शामिल है, जो मुझे पर्यावरण कानून में अपने स्नातकोत्तर का उपयोग करने की अनुमति देगा। पर्यावरण कानून में मेरा स्नातकोत्तर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपकी स्थिति को लेकर उत्साहित हूँ और आपकी कंपनी के बारे में जो कुछ भी मैं ऑनलाइन देखता हूँ वह मुझे पसंद है।
मेरे शोध के आधार पर आपकी सेवा करने वाला करियर बहुत फायदेमंद है। 4. आपके दीर्घकालिक करियर लक्ष्य क्या है? आपके पदों में एक्स और एक्स निष्पादित करने वाले कर्तव्य शामिल हैं। मैं अगले 10 वर्षों तक एक्स और एक्स का अध्ययन करना पसंद करूंगा। मैं अतिरिक्त प्रमाण पत्र, योग्यताएं और डिग्रियां प्राप्त करने के लिए तैयार हूं यदि वे कुछ ऐसी चीज हैं जिनका आप भी समर्थन करेंगे। दीर्घावधि में मैं एक जटिल दीर्घकालिक करियर की तलाश में हूं जो मुझे चुनौती देता रहे और एक पेशेवर के रूप में आगे बढ़ता रहे। 5. आप तनाव और दबाव को कैसे संभालते हैं? मैं अक्सर एक सुनियोजित जीवन शैली और संचार कौशल के माध्यम से हर दिन तनाव को कम करता हूँ। मैं अक्सर काफी लचीला होता हूँ और दबाव तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता हूँ। मैं अक्सर इस बारे में विस्तार से विचार करूंगा कि क्या हो रहा है और स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार कार्रवाई की योजना बनाऊंगा। मैं अनुकूलनीय हूँ। मैं जटिल कार्यों को जल्दी और अक्सर देखता हूँ। इससे मुझे काम को कम तनाव और अक्सर टालमटोल के कारण होने वाले दबाव के साथ पूरा करने में मदद मिलती है। 6. क्या आप एक कठिन कार्य स्थिति का उदाहरण दे सकते हैं जिसका आपने सामना किया है और आपने इसे कैसे संभाला? मेरी आखिरी स्थिति में एक महिला थी जो कार्रवाई के दौरान लापता हो गई और उसने अपनी टीम में किसी को भी नहीं बताया कि वह कहाँ गई थी। दोपहर के 1 बजे थे और वह घर चली गई। इस क्षण में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन उसके कार्यों की परवाह किए बिना मैंने तार्किक प्रबंधकीय कार्रवाइयां जारी रखी, जिसमें अगली सुबह जब वह काम पर नहीं आई तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जांच करने के लिए HR के माध्यम से उसकी जांच करना शामिल था। मैंने घटना की सूचना सुरक्षा को दी क्योंकि हमारे करियर में लापता लोग कभी-कभी मौत या सुरक्षा मुद्दों के कारण लापता हो जाते हैं। मैंने अपने नियोक्ता के दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी भलाई के लिए एक पेशेवर चिंता बनाए रखी। यह बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं थी, लेकिन मैंने कर्मचारियों के लापता होने पर उनकी सुरक्षा की जांच करने के लिए कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पेशेवर और उद्देश्यपूर्ण उपाय किए। 7. आप टीम माहौल में कैसे काम करते हैं? मैं एक बहुत उत्साही टीम खिलाड़ी हूँ जिसे दूसरों के साथ काम करने में मजा आता है। मैं स्वतंत्र रूप से गहन शोध करने के अवसर को भी महत्व देता हूँ और उसकी सराहना करता हूँ। मैं आमतौर पर अपने आसपास के लोगों से अधिक करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं जो भी करता हूँ उसमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ करता हूँ। मैं सभी लोगों को अपने तरीके से भाग लेने की अनुमति देता हूँ। मैं टीम के सभी सदस्यों की ताकत और कमजोरियों को पहचानता हूँ और अक्सर टीम के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाता हूँ, लेकिन मैं एक महान अनुयायी बनने से भी नहीं डरता। 8. आप अपने काम को प्राथमिकता कैसे देते हैं? मुझे चेकलिस्ट बनाने और सूचियां बनाने में आनंद आता है। मैं प्राथमिकताओं और कार्यों की जटिलता के आधार पर नियमित रूप से अपनी सूची में आइटमों को पुनः व्यवस्थित करता हूँ।
9 क्या आप विशिष्ट कौशल या क्षेत्र में अपने अनुभव का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, जब पर्यावरण कानून की बात आती है, मैंने पूरे कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, एक्स और एक्स में एक्स और एक्स परियोजनाओं के लिए अनुपालन समीक्षाएं पूरी कर ली है। मेरे पास पर्यावरण कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री है, जो मुझे इस भूमिका में एक बड़ी संपत्ति बनाएगी। 10 आपको अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? मेरे चरित्र, मूल्यों और व्यक्तित्व के लिए मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसमें सर्वश्रेष्ठ करूँ। 11 क्या आप अपने द्वारा पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट और उसके परिणाम के बारे में बता सकते हैं? मैंने वास्तव में उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के छोटे से द्वीप टिनियन पर एक ऐतिहासिक स्कूल के लिए अपने अनुपालन समीक्षा प्रोजेक्ट का आनंद लिया, क्योंकि साइट ने एक्स और एक्स के जटिल विवरण पेश किए, जिसने वास्तव में पर्यावरण कानून में मेरी विशेषज्ञता का उपयोग किया, विशेष रूप से ESA और NHPA में। 12 आप उद्योग के विकास से कैसे अपडेट रहते हैं? मुझे प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पसंद है। अनुसंधान एवं विकास एक ऐसी चीज है जिसका मैं वास्तव में आनंद लेता हूँ। मैं अक्सर मनोरंजन के लिए बहुत सारा शोध करता हूँ और ऑनलाइन प्रमाणन पूरा करता हूँ। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन और पर्यावरण अनुपालन में पेश किए गए EMI मुक्त पाठ्यक्रमों पर 350 से अधिक प्रमाणन पूरे किए हैं। 13 आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? मैं अपनी एक्स पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज की तलाश में था, लेकिन वह एक्स के करीब भी स्थित थी। 14 आपकी वेतन अपेक्षाएं क्या है? नोट, मैं कभी भी पहले उत्तर नहीं देता। आप कितना वेतन देने में सक्षम है? 15 क्या आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न है? इस भूमिका के लिए आप जिस उम्मीदवार को चुनते हैं, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या तलाश रहे हैं? किसी को काम पर रखने के लिए आपकी समय सीमा क्या है? क्या मेरे बायोडाटा का कोई ऐसा पहलू है जो आपको पसंद है या गायब लगता है? इससे आपको उन चीजों को जानने में मदद मिलती है जिन्हें आप भविष्य में इसी तरह की नौकरियों के लिए सुधार सकते हैं। 16 आप सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों के साथ टकराव को कैसे संभालते हैं? जब सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों के साथ टकराव होता है, तो मैं अक्सर संघर्ष समाधान में अपने अनुभव और पाठ्यक्रम का उपयोग करता हूँ। मैं आम तौर पर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रश्न पूछकर शुरुआत करता हूँ। मैं संघर्ष को सुलझाने में हमारी सहायता के लिए एक मध्यस्थ की उपस्थिति का अनुरोध करता हूँ। मैं आमतौर पर पाता हूँ कि प्रभावी संचार तनाव को कम कर सकता है और संघर्षों को हल कर सकता है। 17 क्या बात आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग करती है? ध्यान दें, ऊपर योग्यताओं और बायोडाटा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए जब भी संभव हो मैं चरित्र, व्यक्तित्व या सॉफ्ट स्किल्स में शामिल हो जाता हूँ।
लोग अक्सर पाते हैं कि मेरा जुनून, उत्साह और लचीलापन मुझे दूसरों से अलग करता है। मैं बहुत तेजी से सीखता हूँ और अपने उत्साही व्यक्तित्व के कारण अक्सर जो भी मैं सोचता हूँ वह कर सकता हूँ। 18 क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपने किसी समस्या को हल करने की पहल की थी? एक अमेरिकी तटरक्षक अनुभवी के रूप में मैं खुद को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं में सुधार करने के बारे में अक्सर सक्रिय रहता हूँ। मुझे मैनुअल तैयार करने और एसओपी में सुधार करने में मजा आता है। जब मैंने कंपनी एक्स को सेवा दी तो हमारे पास हमारे आपातकालीन आरवी प्रतिक्रिया वाहन के लिए कोई एसओपी नहीं था। भले ही यह मेरे नौकरी विवरण के लिए सूचीबद्ध कर्तव्यों के बाहर था, मैंने इस एसओपी का पहला मसौदा तैयार किया जो X पेज लंबा था। मैं हर संभव तरीके से आगे बढ़कर मदद करने का आनंद लेता हूँ। 19 आप आलोचना या प्रतिक्रिया को कैसे संभालते हैं? मैं एक महान श्रोता हूँ। मैं प्रदान की गई सभी फीडबैक का गहनता से अध्ययन करता हूँ और उस पर विचार करता हूँ। मेरा व्यक्तित्व हमेशा सावधानी से सुधार के तरीके ढूंढता रहता है, इसलिए मैं अक्सर उन सभी चीजों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मेरे साथ साझा की जाती है। नोट: मैं शेयर शब्द का प्रयोग जानबूझकर करता हूँ। यह एक सकारात्मक शब्द है। मैं दर्शकों को एक नकारात्मक विषय के बारे में सकारात्मक सोचने पर छोड़कर यह उत्तर समाप्त करता हूँ। 20 क्या आप किसी सहकर्मी के साथ सफल सहयोग का उदाहरण दे सकते हैं? एक्स के साथ मेरे करियर के लिए मेरी सभी अनुपालन समीक्षा परियोजनाओं में सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं और विशेषज्ञता होती है। इसलिए मैं आमतौर पर निम्नलिखित कानूनों X, X, X और X के आधार पर अपनी पर्यावरण समीक्षा पूरी करता हूँ। तब मेरी टीम का साथी इन ऐतिहासिक कानूनों की समीक्षा करता है जब वे द्वितीय श्रेणी के होते हैं और उन्हें ऊपरी स्तर की ऐतिहासिक योग्यता की आवश्यकता होती है, इतिहास में बीएस जो मेरे पास नहीं है। एक बार जब हमने मिलकर परियोजना की पूरी समीक्षा की तो हम इसे मंच पर प्रस्तुत करते हैं। फिर हमारे प्रबंधक यह पुष्टि करने के लिए हमारे निष्कर्षों की समीक्षा करते हैं कि परियोजना समीक्षा सभी पूरक दस्तावेजों के साथ प्रभावी ढंग से तैयार की गई थी और निर्णय भी उचित है। मेरी परियोजनाओं के लिए मेरे साथियों, पर्यवेक्षकों, ग्राहकों और हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। 21 आप सीखने और विकास के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे जल्दी और अक्सर सीखने में मजा आता है। जब विषय जटिल होते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं इन विषयों पर पहले ही विचार कर लूँ, उन पर पर्याप्त समय समर्पित कर दूँ और प्रत्येक विषय पर बार-बार विचार करूँ। मुझे विस्तार पर अधिक ध्यान देते हुए दीर्घावधि में चीजों को सीखने के लिए पढ़ना, लिखना और दूसरों के साथ सहयोग करना अच्छा लगता है। 22 क्या आप अपनी नेतृत्व शैली का वर्णन कर सकते हैं?
मैं अक्सर उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता हूँ। मैं खुले दरवाजे की नीति बनाए रखता हूँ, पारदर्शी संचार खोलता हूँ और उच्च स्तर के मूल्यों और मानकों को अपनाता हूँ। मुझे टीम निर्माण में बहुत आनंद आता है। मैं अक्सर दूसरों के बारे में उससे अधिक जानता हूँ जितना वे मेरे बारे में जानते हैं। अधिकतर इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा श्रोता हूँ और अक्सर प्रश्न पूछता रहता हूँ। 23 क्या आप ऐसे समय का उदाहरण दे सकते हैं जब आपको कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा हो? अपनी पिछली नौकरी में मैं अपने पर्यवेक्षक के ध्यान में एक मार्गदर्शन प्रक्रिया दस्तावेज लाया क्योंकि मैंने देखा कि सामग्री अप्रचलित थी, लिंक अब काम नहीं कर रहे थे और सामग्री अब हमारी वर्तमान अनुपालन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित नहीं कर रही थी। मैंने सक्रिय रूप से अपने पर्यवेक्षक को सूचित किया, मैं परियोजनाओं में काफी व्यस्त हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं टीम के लिए इस दस्तावेज को अपडेट करने को तैयार हूँ। मैंने देखा कि यह अप्रचलित है, इसमें पुराने लिंक है और एक्स। मेरे पर्यवेक्षक ने उत्तर दिया, इसे मत छोड़ो। हमारे संगठन में चीजों को अपडेट करना ईश्वरीय कार्य है, बस कुछ न करें। मुझसे मूल रूप से कुछ न करने, सक्रिय न रहने और दस्तावेज को वर्तमान मानकों के अनुसार प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए अद्यतन न करने के लिए कहा गया था। मेरे लिए यह बहुत कठिन है कि मैं अपनी नौकरी से आगे न बढ़ पाऊं या वह सब न कर सकूं जो मैं कर सकता हूं। 24 आप तंग समय सीमाओं या एक साथ कई परियोजनाओं को कैसे संभालते हैं? मैं एक साथ कई जटिल परियोजनाओं को प्रबंधित करने और एक साथ कई कार्य करने में काफी प्रभावी हूँ। मेरे करियर में अक्सर सख्त समय सीमा पर पूरा करने के लिए उच्च प्रोफाइल अनुपालन दस्तावेज होते हैं। जब देरी की बात आती है तो नियामक किसी बहाने पर विचार नहीं करते हैं। मैं अपनी परियोजनाओं को लगातार प्राथमिकता देकर, दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करके और अधिक जटिल महत्वपूर्ण कार्यों पर जल्दी और अक्सर काम करके कई महत्वपूर्ण कार्यों को सीमित समय सीमा में पूरा करता हूँ। 25 क्या आप ऐसी स्थिति की व्याख्या कर सकते हैं जहां आपको किसी नई चुनौती या बदलाव के अनुरूप ढलना पड़ा हो? एक एक्स के रूप में मुझे अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो मुझे परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए मजबूर करती है। हाल ही में एक्स के साथ मेरी नौकरी ने मुझे एक नई ड्यूटी साइट पर स्थानांतरित कर दिया, जहां मैंने एक्स के लिए अनुपालन परियोजनाओं पर काम करने के बजाय एक्स और एक्स के लिए अनुपालन परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। नए स्थान और नई अनुपालन परियोजनाओं ने मुझे कई अलग-अलग परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दी, जिसके लिए बहुत समय, कड़ी मेहनत, मेरी टीम के साथ संचार आदि की आवश्यकता थी। यहाँ मैं अपने कर्तव्य स्थान और स्वयं अपने कर्तव्यों में अनुकूल था। सोचने योग्य महत्वपूर्ण बातें। नौकरी खोजना डेटिंग की तरह है। जो दरारों से गिरते हैं वे संभवतः वैसे भी आपके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। साक्षात्कारकर्ता आपको योग्य बनाते हैं,
लेकिन याद रखें कि आपको भी उन्हें योग्य बनाना होगा। क्या यह नौकरी और यह नियोक्ता आपके और आपके समय के योग्य है? क्या यह नियोक्ता आपके मूल्यों को अपनाता है? क्या वे उचित वेतन, लाभ और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करते हैं, जो अक्सर उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और वे प्रत्येक प्रश्न को कैसे पूछते हैं से स्पष्ट होता है। यदि साक्षात्कारकर्ता नाखुश, तनावपूर्ण, अत्यधिक आलोचनात्मक और तर्कशील लगता है, उम्मीद करें कि आपके कार्य दिवस में भी इस प्रकार की चीजें शामिल हों। यदि नौकरी आपसे निजी जानकारी के बारे में पूछती है, तो विचार करें कि क्या इन प्रश्नों को पूछने के पीछे नकारात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। याद रखें, जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, चीजों को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए एक संक्षिप्त और मधुर उत्तर देना सुनिश्चित करें। यदि आप प्रत्येक प्रश्न में हमेशा के लिए बड़बड़ाते हैं, तो सब कुछ कम दिलचस्प है। वे हमेशा आपसे अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। कम कहना ही बेहतर है, अधिक नहीं। प्रश्न का उत्तर अच्छे से दें, लेकिन बहुत लंबा नहीं। यदि वे चाहते हैं कि आप अधिक स्पष्टीकरण दें, तो उन्हें और प्रश्न पूछने दें।